हेलो सीएस स्कॉलर्स, मेरा नाम कृतिका शर्मा है और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ कंट्री साइड इंटरनेशनल स्कूल की। हमने संज्ञा के बारे में समझा, सर्वनाम के बारे में समझा। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसका नाम है विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण। विशेषण को अगर हम बोले तो एडजेक्टिव, जो आप इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव विशेषण। मोटा भालू, चतुर सियार, एक आसमान और चिड़िया चार, कैसा कितना जो बतलाए, विशेषण ही वह कहलाए। अब आप इसमें देखिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि किसी की विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषता में क्या क्या चीजें आ रही है, या तो वो कैसा है और या तो वो कितना है। तो पहले हम देखते हैं कैसा है। कैसा है में हमने देखा भालू मोटा है, सियार चतुर है। अब कितना है, कितना है में आसमान एक है, चिड़िया चार है। तो विशेषण ऐसे शब्द हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि कोई भी संज्ञा या कोई भी सर्वनाम उसमें वो कैसा है और कितना है। जो शब्द आपको ये बता रहे हैं कि कैसा और कितना है, वो सारे शब्द विशेषण में आते हैं। ऐसे शब्द जो कैसा या कितना बता रहे हैं, उन सभी शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब किन शब्दों के विशेषण होते हैं, मतलब हम विशेषता किन की बताते हैं, या तो वो संज्ञा होती है या फिर सर्वनाम। यदि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं तो हम उसकी जगह सर्वनाम यूज करते हैं, जैसे कि वह सुंदर है, वह होशियार है, वो अच्छा है। तो या तो संज्ञा के हम विशेषण बताते हैं, या तो नाम को लेकर हम उनकी कोई विशेषता बताते हैं, और या फिर सर्वनाम के बताते हैं। तो अगर हम विशेषण की परिभाषा को देखें तो उसकी परिभाषा होती है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब एक संज्ञा मैंने ली है जिसका नाम है आम। अब आम के कितने सारे विशेषण हो सकते हैं? एक संज्ञा में आप बहुत सारे विशेषण निकाल सकते हैं, जैसे कि वो खट्टा खट्टा होता है स्वाद में, पका हुआ आम होता है, कच्चा आम भी होता है, रसीला होता है, मतलब एकदम रस से भरा हुआ आम होता है तो वो रसीला कहलाता है, पीले कलर का होता है, हरे रंग का भी होता है। एक यहाँ पर मैंने संख्या को बताया है कि मैंने, क्योंकि एक ही आम का पिक्चर आपको दिखाया है इसलिए मैंने बोला एक आम। यदि यहाँ पर दो आम होते तो मैं बोलती दो आम। और मीठा, स्वाद में मीठा होता है। तो आप देखिए कि एक आम के हमने बहुत सारे विशेषण निकाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर संज्ञा में हम बहुत सारे विशेषणों को निकाल सकते हैं। एक ही संज्ञा के बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं। अब दूसरे विशेषण शब्द कौन से होते हैं? पहले होते हैं गुण और अवगुण, मतलब किसी की अच्छाई या बुराई, जैसे कि बुरा है, होशियार है, चतुर है, वीर है, ईमानदार है। दूसरे होते हैं रंग और रूप के, मतलब सुंदर है, गोरा है, काला है, पीला है, कुरूप है। कुरूप मतलब बदसूरत, कुरूप। फिर होते हैं नाप तोल के, मतलब मेजरमेंट, जैसे कि आधा लीटर है, 5 मीटर है, 2 किलो है। फिर होती है संख्या, मतलब नंबर, कि जैसे 1 चम्मच है, आप तीसरे स्थान पे खड़े हो, 10 दूसरे स्थान पर, 11 है, 12 है, 8 है। फिर होता है आकार। आकार मतलब उसका साइज, बड़ा, ऊंचा, गोल, मोटा। स्वाद, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है। और फिर होती है अवस्था, मतलब कि उसकी कंडीशन, बूढ़ा है, जवान है, गरीब है, अमीर है,
युवा है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आप अवस्था को भाववाचक संज्ञा से भी जोड़ सकते हैं। हमने जब संज्ञा पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था भाववाचक संज्ञा मतलब फीलिंग्स, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है। तो यहाँ पर अवस्था को आप उससे भी जोड़ सकते हैं। कई बार अवस्था विशेषण में जो अवस्था आती है वो एक तरह की भाववाचक संज्ञा ही होती है। तो इस तरह से आप विशेषण के शब्दों को ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से किसी एक की विशेषता बता रहे हैं, वो सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। उनमें ज़्यादातर अधिकतर जो शब्द आते हैं वो आपको ये बताते हैं कि या तो वो कैसा है और या वो कितना है। तो आप इन विशेषण को शब्दों को पढ़िए, दोहराइए और जब तक आप घर में हैं मुस्कुराइए, खुश रहिए, अपने मम्मी पापा की मदद करिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।